पुर्तगालियों का आगमन है। तो ये तो सबको पता है कि प्रथम यूरोपियन जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की वो कौन था भाई? तो वास्को डिगामा था, जो कि पुर्तगाली नागरिक था, है ना। तो जो वास्को डिगामा था 1498 में आया तो था, कालीकट में आया था, लेकिन कालीकट के किस बंदरगाह पर अपने बेड़े को उतारा था? तो कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा था। जब अपना बेड़ा उतारा तो किस शासक ने उसका स्वागत किया? तो एक हिंदू शासक था, उस शासक का नाम था जमोरिन। जमोरिन ऐसे उसका पैतृक उपाधि था, ठीक है ना। यानी कि पुर्तगालियों के लिए तो भारत का बहुत मतलब बढ़िया उनका यहाँ पे वो सद्भाव हुआ नहीं। कैसे? जमोरिन ने भले ही इसका स्वागत किया, लेकिन वैमनस्य भी स्थापित किया। किन्होंने? अरबों ने, अरब व्यापारियों के साथ उसका वैमनस्य हुआ। अब ये बताओ कि जो वास्को डिगामा था वो पुर्तगाल के किस शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था? तो पुर्तगाल का शासक था डॉन हेनरिक। उसका एक अन्य नाम था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। और जब भारत से लौटते समय जो मसाला अपने साथ लेकर गया था उससे उसने कितना गुना अधिक मुनाफा कमाया? उससे उसने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। अब देखिए 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत 13 जहाज़ों के साथ कौन आया था? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया था। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल का भारत में भीषण संघर्ष हुआ था। किनके साथ? अरब व्यापारियों के साथ। तो इस संघर्ष में अरब जीते कि ये पुर्तगाली जीता? तो इसमें पुर्तगाली यानी कैब्रल जीत गया, अरब हार गए। अच्छा, कैब्रल ने क्या किया कि अरबों को हरा दिया। अरबों को हराने के बाद दो शासकों के साथ मित्रता भी स्थापित किया। किन किन शासकों के साथ मित्रता स्थापित किया? तो एक तो कोचिन के शासक के साथ कैब्रल ने, और दूसरा केन्नानोर, यानी तीनों क हो गए, कैब्रल, कोचिन और केन्नानोर, इन तीनों के साथ उसने मित्रता स्थापित किया। अच्छा, वास्को डिगामा दूसरा बार कब भारत आया? एक बार तो 1498 में आया था, दूसरा बार 1502 में आया। अच्छा, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई? 1503 में। कहाँ स्थापित हुई? तो कोचिन में हुआ। पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री कोचिन में स्थापित हुआ। पुर्तगालियों का दूसरा फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ भाई? तो 1505 में हुआ। कहाँ हुआ? कन्नूर में, ठीक है ना। अच्छा, पुर्तगालियों ने भी इसके बाद जब फैक्ट्री स्थापित कर लिया तो उसके बाद क्या किया कि पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापार पर एकाधिकार करने का उद्देश्य अपनाया। इसके लिए उसने गवर्नर को नियुक्त किया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए वो गवर्नर नियुक्त करता था। सर्वप्रथम इस पद पर किस गवर्नर का नियुक्ति किया? इस पद पर सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को चुना। अच्छा, ये बताइए कि वास्को डिगामा कितना बार भारत आया था? तो वास्को डिगामा 3 बार भारत आया था। 2 बार तो व्यापारी के रूप में आया था और तीसरा बार वह वायसराय के रूप में आया, ठीक है ना। कब? 5 सितंबर 1524 को। 1498, 1502 और 1524 में। लेकिन 24 में आया तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहा, ये मर गया वास्को डिगामा। कहाँ मरा भाई वास्को डिगामा? तो कोचीन में मरा, ठीक है।